हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लर्न बिट्स। तो आज हम जानेंगे ग्रे कोड क्या होता है। अरे ग्रे कोड, ये कौन सा कोड है? ग्रे कोड ग्रे कलर का होता है क्या? अरे नहीं भैया, ऐसा नहीं होता है। ग्रे कोड का मतलब है, ग्रे कोड यानी कि एक ऐसा कोड जो कि ग्रे कोड एक ऐसा कोड है, मतलब एक ऐसा बाइनरी नंबर सिस्टम है जिसमें एक मतलब एक ही बिट का डिफरेंस होता है किसी दूसरे नंबर की। मीन्स डिटेल में हम जानेंगे इसी वीडियो में, देखते हैं क्या होता है। तो ग्रे कोड को हम और भी नामों से जानते हैं, जैसे कि रिफ्लेक्टेड, बाइनरी कोड और यूनिट डिस्टेंस कोड। यूनिट डिस्टेंस कोड क्यों? जैसे कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, देखते हैं कैसे। तो ये देखिए, जैसे हमारे पास ये सारे नंबर्स हैं, ठीक है। ये सब नंबर क्या है? ग्रे कोड के हैं। ये क्या है? ग्रे कोड में है। ये ग्रे कोड में है ये नंबर। तो आप देखो ग्रे कोड में क्या है। ग्रे कोड बहुत ही इजी है। पहली बात तो ग्रे कोड में क्या डिफरेंस है, सब में क्या होता है। तो ग्रे कोड को यूनिट डिस्टेंस कोड क्यों कहते हैं बताओ? कि यूनिट डिस्टेंस, यूनिट मतलब होता है एक, हाँ। तो एक ही बिट, ग्रे कोड में केवल एक ही बिट चेंज होगी। ये 2 डिजिट है, ठीक है। इसका मतलब ये वाला जो वैल्यू है ना, इसकी मतलब होता है ग्रे कोड में 0, ठीक है। मतलब ये ग्रे कोड में क्या लिखा है? 0 लिखा है। ये ग्रे कोड में क्या लिखा है? 1 लिखा है, ठीक है। 1 लिखा है। ये ग्रे कोड में क्या लिखा है? 2 लिखा है। 2 लिखा है ये, ठीक है। ये 3 लिखा है। ये 4 लिखा है ग्रे कोड में, ठीक है। तो मैंने ये बता दिया आपको कि ये ग्रे कोड है और ग्रे कोड में ये क्या क्या लिखा है और कैसे कैसे लिखा है, ठीक है। अब ये ग्रे कोड है, इसमें देखो सारी की सारी वैल्यूज हैं। आगे की सारी जीरो सेम है, देखो आगे के इसमें भी सब सेम है। लेकिन किसी भी कोड में आप देखोगे तो केवल एक ही जो वैल्यू है, केवल जो एक ही बिट है वो ही डिफरेंट है किसी दूसरी बिट से। देखो कैसे, देखिए जैसे कि ये 0 है, इसमें जो 0 ये है, ये यहाँ पे आके 1 बन गया है, ठीक है। जो इसमें 0 है वो यहाँ पे आके 1 बन गया है, बाकी सब बिट सेम है, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो दूसरा नंबर है इसमें 0 0 सेम है ऊपर जैसे, और ये 1 सेम है। जो ये वाला 0 है, ये वाला 0 है, ये यहाँ पे 1 बन गया है, ठीक है। तो एक ही बिट चेंज है। और 0 0 इसमें सेम है, ठीक है। इसमें 1 1 सेम है, इसमें जो 1 है वो आके यहाँ पे 0 बन गया है। तो इसमें भी केवल एक ही बिट में डिफरेंस है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे भी 0 0 सेम है, 0 और 1, यहाँ पे ये वाला 1 चेंज हो गया है, ठीक है। और 1 1 सेम है, 0 0 सेम है। तो यानी कि हमारे जो जितने भी कोड्स हैं ग्रे कोड में, जो भी कोड होंगे उन सभी की बिट में केवल 1 का ही डिफरेंस होगा। किसका डिफरेंस होगा? केवल 1 का ही डिफरेंस होगा, ठीक है। तो ग्रे कोड में हमेशा यूनिट डिस्टेंस कोड कहते हैं हम इसे। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें केवल 1 का ही डिफरेंस होता है। एक बिट में दूसरी बिट से केवल 1 का डिफरेंस होगा। तो यानी कि आपको काफी सारे कोड दिखे हैं और उन कोड में केवल 1 का डिफरेंस हो, तो आप समझ जाएं कि वो हमारा क्या है? ग्रे कोड है। वो हमारा क्या है? ग्रे कोड। तो आगे आपको समझ में ग्रे कोड क्या होता है। तो देखते हैं हम इसे किसे कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल से बाइनरी में या बाइनरी से ग्रे कोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सभी हम जानते हैं। तो सबसे पहले अब हम दोबारा से एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं ग्रे कोड की, क्योंकि हमने ग्रे कोड समझ लिया है क्या होता है, कि हर एक उसमें 1 बिट का ही डिफरेंस होता है। तो ग्रे कोड क्या है? एक बाइनरी नंबर सिस्टम है जिसमें कि जो 2 नंबर्स होते हैं, 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स होते हैं, उनमें केवल एक ही बिट का डिफरेंस होता है। इसलिए हम इसे रिफ्लेक्टिव बाइनरी कोड कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक नंबर दूसरे नंबर की रिफ्लेक्शन ही होता है एक्चुअली में। वो बस केवल उसमें एक ही बिट का डिफरेंस होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं व्हाई इज ग्रे कोड यूज्ड। क्यों ग्रे कोड का यूज करते हैं? तो ग्रे कोड का यूज हम मेनली कहाँ करते हैं, पहले ये देखते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं, रोटेटरी एनकोडर्स में यूज करते हैं, एनालॉग से डिजिटल, अगर हमें एनालॉग सिग्नल से डिजिटल कन्वर्टर करने हैं तो हम उसमें इसका यूज करते हैं। अब क्यों? क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम में काफी सारी बिट्स को चेंज करना पड़ता है। बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या है कि काफी सारी बिट्स हैं वो चेंज होती हैं। कैसे होती हैं देखते हैं। बाइनरी नंबर का यूज ना करते हुए हम ग्रे कोड का यूज क्यों करते हैं, ये जान रहे थे हम। तो क्यों करते हैं बताओ। कि बाइनरी नंबर है जो बाइनरी नंबर में लिखे गए हैं, बाइनरी नंबर में 0 लिखा है, बाइनरी नंबर में 1 लिखा है, बाइनरी नंबर में क्या लिखा है? 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, इस तरीके से सब लिखे हैं। अब देखो बाइनरी नंबर की फर्स्ट डिजिट है, फर्स्ट में से एक तो इसमें 1 का डिफरेंस है पहली में, तो दूसरी में कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है, तीसरी में कितने का डिफरेंस है?
इसमें 1 का ही है। इसमें कितने का डिफरेंस है? इसमें एक तो ये डिफरेंस है, एक तो ये डिफरेंस है, एक तो ये डिफरेंस है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रे कोड का यूज हम क्यों करते हैं, बाइनरी का क्यों नहीं करते? बताओ। इसलिए नहीं करते हम, मीन्स बाइनरी कोड है, ठीक है, बाइनरी नंबर है, बहुत अच्छी बात है, हमें पता है क्यों यूज करते हैं सब, ठीक है। लेकिन बाइनरी कोड के बजाय हम ग्रे कोड का यूज करना क्यों प्रेफर करते हैं? हम इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि ग्रे कोड में केवल एक ही बिट चेंज होती है। देखो, केवल एक ही बिट में डिफरेंस है, हर हर कोड में केवल एक ही बिट डिफरेंट है दूसरी बिट से, प्रीवियस बिट से, है ना। लेकिन बाइनरी कोड में देखो मल्टीपल बिट्स डिफरेंस होती हैं। देखो जैसे कि यहाँ देखो, जैसे यहाँ पे 2 बिट में डिफरेंस है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी किसी में 1 में, किसी में 2 में, किसी में 3 में डिफरेंस है, किसी में 4 में डिफरेंस है, ऐसे करके बाइनरी कोड में डिफरेंस होता है। देखो यहाँ पे 3 है, उसमें डिफरेंस है। तो इसीलिए हम बाइनरी कोड, अगर मान लो कि जितनी ज़्यादा बिट में डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा हमारी गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जितने बिट हमारी डिफरेंट होंगी उस उतनी गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, उतना एरर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए हम ग्रे कोड का यूज करते हैं, क्योंकि ग्रे कोड में केवल एक ही बिट डिफरेंट होती है, तो हमारे जो एरर आने के चांसेस है वो कम हो जाते हैं, है ना। इसलिए हम ग्रे कोड का यूज करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो देखो, बाइनरी नंबर सिस्टम जो है उसमें काफ़ी सारी बिट एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, और ये क्या कर सकती हैं, एरर कॉज कर सकती हैं फास्ट सिस्टम में। इसलिए हम ग्रे कोड का यूज़ करते हैं, क्योंकि ग्रे कोड में केवल एक ही बिट चेंज होती है एक टाइम पर, जो कि एरर आने की रिस्क को कम करती है, ठीक है। ग्रे कोड की टेबल अगर हम देखेंगे तो कुछ तरीके से है, जो कि 3 बिट एग्जांपल के थ्रू समझाई गई है। ये आपकी ग्रे कोड की टेबल है, आप इसे देख सकते हैं। जैसे 0 ही है, इसमें सब में 1 1 का डिफरेंस है, सब में क्या है, 1 1 का डिफरेंस है, ठीक है। ये ग्रे कोड की टेबल है, वो भी 3 बिट के एग्जाम्पल से। अब हम बात करेंगे ग्रे कोड में कैसे हम चेंज करते हैं, तो कन्वर्ट कैसे करते हैं। ग्रे कोड में हमें कन्वर्ट करने के लिए, बाइनरी नंबर को ग्रे कोड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, पहली जो बिट होगी किसी भी बाइनरी नंबर की, जो पहली बिट होगी वो सेम रहेगी। सेकंड जो बिट होगी उसको हम प्रीवियस बिट से एक्सऑर करा देंगे। एक्सऑर मीन्स जो लॉजिक गेट्स में एक्सक्लूसिव और होता है, एक्सक्लूसिव और गेट होता है, वो करा देंगे हम, ठीक है। कैसे कराएंगे देखते हैं। और अगर आपने लॉजिक गेट्स नहीं पढ़े हैं तो हमारी आने वाली वीडियोस उसी पे होने वाली हैं, तो आप जरूर पढ़ें, जरूर पढ़ना ना भूलें, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लॉजिक गेट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एक्सऑर कैसे कराएंगे, वो सब हम देखते हैं कि बाइनरी से ग्रे कोड में कैसे कन्वर्ट कराएंगे। तो सबसे पहले स्टेप 1 क्या कहता है कि जो ये हमारा ये बाइनरी नंबर है, इसे हमें ग्रे कोड में कन्वर्ट कराना है। तो ये हमारी 1 जो है इसे हम एज इट इज रख लेंगे, यानी सेम रहेगा ये, ठीक है। जो 0 है, 0 को क्या कराना है हमें, इसकी जो प्रीवियस बिट है यानी 1, 0 को हम उसकी प्रीवियस बिट यानी 1 से क्या करा देंगे, एक्सऑर करा देंगे। अब एक्सऑर का मेन डिटेल में तो बाद में हम जानेंगे, लेकिन एक्सऑर का आप अभी के लिए समझ लो कि जहाँ पे भी 2 डिजिट सेम होंगी वहां 0 आएगा, जो वहां पर डिफरेंट वैल्यूज होंगी वहां पर 1 आएगा। कैसे, 1 और 0 होगा तो 1 आएगा, 0 1 होगा तो 1 आएगा, और 1 1 या 0 0 होंगे तो 0 ही आएगा। ये होता है एक्सऑर का। तो 0 को अगर हमने 1 के साथ एक्सऑर कराया तो क्या आया, 1 आएगा। फिर जो नेक्स्ट डिजिट है 1 का 0 के साथ कराएंगे तो क्या आएगा, 1 का 0 के साथ एक्सऑर कराया तो 1 आएगा। 1 का 1 से एक्सऑर कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं, मीन्स पहली वाली को, फर्स्ट बिट को कांस्टेंट रखते हैं, लेकिन जो सेकंड बिट होती है उसका पहली वाली से एक्सऑर करा देते हैं। इस तरीके से हमारा जो आंसर आएगा उस सबको हम लिख देंगे, ये ग्रे कोड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्रे कोड से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अभी तो हमने बात करी बाइनरी से ग्रे कोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, लेकिन ग्रे कोड से भी तो हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना आना चाहिए ना। तो बस वही हम देखते हैं। इसमें भी पहली जो बिट है उसे सेम रख देंगे, यानी फर्स्ट बिट तो भैया हमारी मेहमान है, उसे तो भैया बैठा ही रखो, यानी उसे तो ऐसे ही बैठे रखो, उसका कुछ काम नहीं है, ठीक है। अब बात करेंगे फर्स्ट बिट को हमने ऐसे कैसा रख लिया, और जो जो हमारी नेक्स्ट बिट है यानी 1 को हम एक्स और कराएंगे किसके साथ, जो ये वाली बिट है ना इसके साथ, इसके पहले वाली बिट है उसके साथ। तो 1 को हमने इसके पहले वाली बिट से क्या कराया, एक्स और कराया। तो मैंने बताया था जहां पर सेम होगा नंबर वहां 0 आएगा, ठीक है। अब जो हमारा ये 0 है, जो इसका जो आंसर आया ना पहले वाली वैल्यू को एक्सओर करने के बाद में, उसको हम उसकी नेक्स्ट वाली से क्या करा देंगे, एक्सओर करा देंगे। तो यानी ये वाले 1 को ये थर्ड वाले 1 को हम इसके एक्सओर से
इसके आंसर से एक्सओर करा देंगे, तो यानी इस वाले 1 को इससे 0 से एक्सओर कराया तो क्या है 1 आया। फिर ये जो 0 है इसको इसके पहले वाली वैल्यू के एक्सओर से एक्सओर करा देंगे, तो देखो फिर अब मैंने इस वाली 0 वाली वैल्यू को इस 1 से एक्सओर कराया तो क्या आया 1 आया। तो इस तरीके से हमारा बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। तो यानी कि आपको फिर एक बार दिखा दूं कि बाइनरी से ग्रे में बनाने के लिए क्या करना होता है कि पहले वाली बिट को सेम रखो, उसके आने वाली बिट को और उसके पहले वाली बिट को एक्सओर करा दो। इस तरीके से हमारा ग्रे कोड बन जाता है बाइनरी से। अब बात करेंगे हम ग्रे कोड को बाइनरी से कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ग्रे कोड को बाइनरी से कन्वर्ट करने के लिए पहली जो बिट है उसे सेम रहने दो, कांस्टेंट रहने दो, लेकिन जो उसकी आगे वाली बिट है उसको उसकी पहले वाली बिट के एक्सओर के आंसर से एक्सओर करा दो। ठीक है, तो फर्स्ट बिट का तो हम एक्सओर कराते नहीं है, तो फर्स्ट बिट तो एज इट इज रहती है, तो फर्स्ट वाली को उसके सेकंड वाली से एक्सओर करा दो। फिर जो थर्ड वैल्यू है उसको उसके पहले वाली वैल्यू के एक्सओर के आंसर से एक्सओर करा दो। और इसके जो नेक्स्ट वैल्यू है जैसे 0 को इसके पहले वाली वैल्यू के आंसर से एक्सओर करा दिया। तो इस तरीके से हमारे बाइनरी मिल जाता है, बहुत ईजी है। और अगर हम एक एग्जाम्पल देखें तो देखो, जैसे अगर 5 को हमें बाइनरी में कन्वर्ट कराना है ग्रे कोड से, जैसे इसे हमें ग्रे कोड में कन्वर्ट कराना है तो कैसे कराएंगे। 101 है, फर्स्ट बिट को सेम रखो, सेकंड बिट को यानी 0 को 1 से एक्सओर कराया तो 1 आया, फिर 1 को 0 से एक्सओर कराया तो क्या आया 1 आया। तो इस तरीके से ये बिट हमारी ग्रे कोड में कन्वर्ट हो गई है। फीचर क्या है ग्रे कोड के। ग्रे कोड बाइनरी बेस्ड कोड है। इसकी यूनिकनेस क्या है, केवल एक ही बिट एक टाइम पे चेंज होती है। यूज का होता है डिजिटल सिस्टम में, रोटेटरी एनकोडर्स में, एरर को कम करता है, इजी कन्वर्जन है, केवल एक्सओर की मदद से हम इसे कन्वर्स कर सकते हैं। ठीक है, समरी की बात करेंगे तो एक्सओर गेट, तो ये समरी लिखी है इसकी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्नर विट्स, और मेहनत की वैल्यू करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।